बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। यानी एक जो नहर है, ठीक है, ये मैंने नहर बना दी है, ये एक इसका किनारा और ये एक लाइन जो है ये इसका किनारा, ठीक है। एक किनारे पर यानी सेम बैंक पर क्या है, 2 पॉइंट हैं क्यू एंड आर। देखिए इसी ये एक किनारा है, उस पर ये 2 पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं जी, द पॉइंट P इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू पॉइंट R। यानी जो दूसरा किनारा है उस पर एक पॉइंट P है जो कि R के बिल्कुल सीधा है, ठीक है ना। ये पॉइंट P हो गया और ये R के बिल्कुल सीधा है। ओके, फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल एंड एंगल ऑफ PQR, ठीक है, एंड रेडियन। एक तो हमने ये जो नहर है, ये जो कनाल है, इसकी विड्थ यानी इसकी चौड़ाई फाइंड करनी है। तो इसका मतलब यह है P और R यानी ये लेंथ फाइंड कर लें तो ये हो जाएगा, जो कि ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। दूसरा हमने ये PQR, अब सेंटर में देखें क्या है, सेंटर में Q है, तो इस एंगल की बात हो रही है इसकी, ठीक है। ये एंगल भी फाइंड करना है हमने। एक हमने ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है, यानी हाइट जो कि इस नहर की विड्थ बन जाएगी, और एक हमने ये एंगल फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे डाटा लिखता हूँ, बेस हमें दी हुई है, ठीक है ना। तो ये देखें बेस बनता है, क्योंकि इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परपेंडिकुलर बनेगा, और ये बेस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है हमें, वो हमारे पास 13 cm, ठीक है। P हमने फाइंड करना है यानी परपेंडिकुलर, ये चीज जो कि इसकी विड्थ बन जाएगी। तो उसके अलावा हमें ये थीटा जो है कौन सा जी, PQR, ये एक एंगल फाइंड करना है जो कि सेंटर में Q की बात हो रही है। हमेशा स्टूडेंट जो सेंटर में आ रहा हो उस एंगल की बात होती है, ये Q, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हम ये जो P है ये पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, यानी मसला फिथागोरस। तो सबसे पहले वही यूज करते हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम जी, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है जी, 13 का स्क्वायर, यानी अगर हम उर्दू मीडियम की बात करें तो ये वतर, जिसको हम हाइपोटेन्यूस कह रहे हैं ना, ये तिरछी साइड जो होती है, वतर का स्क्वायर, और ये कायदा का स्क्वायर, और ये अमूद का स्क्वायर, ठीक है जी। तो बेस यानी कि जो कायदा होता है ये है जी हमारे पास 5 का स्क्वायर, और P हमने यानी कि अमूद हमने फाइंड करना है जो कि इस नहर की चौड़ाई बन जाएगी। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है जी, 169 होता है, और 5 का 25 प्लस P का स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। और 25 इधर प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे जी हम, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो 169 में से 25 को निकाल दें, हमारे पास ये आ रहा है 144 इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब हमें क्योंकि P यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ये जो हाइट बन रही है, तो हम क्या करेंगे जी, ये स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसल, ये आ जाएगा 12, ठीक हो गया जी। तो अब ये जो बनी साइड यानी जो नहर की, जो कैनाल की विड्थ है, वो आ रही है जी 12 मीटर, यानी हम इसको लिख सकते हैं जी विड्थ इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है जी, ये फाइंड हो। अब हमें एक और चीज यानी कि एंगल फाइंड करना है, ये वाला PQR, सेंटर में Q है तो Q एंगल। तो स्टूडेंट कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, साइन थीटा, कॉस या टैन, इनमें से हम इसको यूज करके ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड जो है वो फाइंड हो चुकी हैं, ठीक है। ये दो तो ऑलरेडी थी, ये हमने फाइंड कर ली है, 12 मीटर आई है। तो अब हम साइन भी लगा सकते हैं, कॉस भी और टैन भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं टैन लगाता हूँ, टैन थीटा इज इक्वल टू P बाय B, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टैन थीटा हमने फाइंड करना है, P हमारे पास क्या आया था जी 12, ये निकला था 12,
और बेस हमारे पास 5 है, तो tan थीटा ऐसे ही, और 12 पर 5 को डिवाइड करें 2.4 आएगा। ठीक है जी। अब क्योंकि हमें थीटा फाइंड करना है तो tan को इस तरफ लाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 2.4। इसका tan इनवर्स कर लें तो tan इनवर्स करने से ही आएगा जी 67.38, आगे 0 है तो चलो इतनी रख लेते हैं डिग्री में। ओके, लेकिन स्टूडेंट हमें एंगल तो फाइंड करना था, लेकिन किस में, रेडियन में। ठीक है ना, उन्होंने रेडियन में डिमांड की है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, 67.38 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो एक तो स्टूडेंट ये है कि इसका पॉइंट ख़त्म करके 100 लगा के फिर जो डिवाइड होते हैं उस तरह कर लें। तो ऐसा भी है कि हम इसको 67.380 रहने दें, पाई की भी वैल्यू 3.14 लगाएं और डिवाइडेड बाय 180 कर लें। ठीक है, डायरेक्ट ही हम कैलकुलेट करके इसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो चले करते हैं। तो स्टूडेंट ये इसको मल्टीप्लाई करके और 180 को डिवाइड करने से 1.17, ठीक है, आगे 5 भी है तो आप 1.18 भी कर सकते हैं। ठीक है, और रेड जो है वो यानी कि रेडियन में ये आ जाएगा। कौन सा, क्या चीज, थीटा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। यानी ये दो डायग्राम हैं, दो ट्राइंगल आपस में ज्वाइन की हुई हैं, तो इसमें से हमें ये x यानी b से c ये लेंथ फाइंड करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो ट्राइंगल है ना b c और d, यानी इस तरह, ये क्योंकि 90 डिग्री है तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और a b और d जो ये है बड़ी सी थोड़ी, इसमें भी 90 डिग्री है और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमें ये फाइंड करना है, तो हमें चाहिए कि इसकी जो दो बाकी साइड है वो पता हो। ये तो है 8 सेंटीमीटर सी और डी, लेकिन बी और डी हमें को नहीं पता। तो ये कैसे निकलेगी, ये इस ट्राइंगल से निकलेगी, क्योंकि इसकी दो साइड हमें पता है ना, यानी ए और डी जो है वो 17 है और ए और बी जो है वो 10 है। तो बी और डी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये भी सॉल्व होगी। जब ये बी और डी निकलेगी ये साइड निकल जाएगी, यानी इस ट्राइंगल के हिसाब से ये इसका हाइपोटेनस निकल जाएगा। फिर हम इसका ये परपेंडिकुलर जो है या बेस जो भी बन जाए वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल को सॉल्व करके ये साइड निकालता हूं। ओके जी, तो ट्राइंगल ए बी डी को देखें तो इसमें हमारे पास, चलें ये बेस बना लेते हैं ए बी। मेजर ए बी जो है साइड ये दी हुई है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद ए और डी जो है ये हाइपोटेनस बन जाएगा। मेजर ए डी जो कि 17 cm है, तो चलें इसको बेस, ये हाइपोटेनस, तो पी हमने यानी कि परपेंडिकुलर फाइंड करना है, जो कि क्या बनेगा, मेजर बी डी, बी और डी ये फाइंड करना है। ये फाइंड होगा तो ट्रायंगल जो सेकंड ट्रायंगल है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इसको कर लेते हैं जी। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्टूडेंट हमारे पास ये है ए डी यानी 17 का स्क्वायर, बी हमारे पास ए बी यानी कि 10 का स्क्वायर, और पी हमारे पास बी डी है जो कि हमने फाइंड करना चाहिए। मैं बी डी लिख लेता हूं, बी डी का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 289, 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस बी डी साइड जो हम फाइंड कर रहे हैं एज इट। ओके, अब 100 को इस तरफ लाएं तो माइनस हो जाएगा, इन 289 माइनस 100 इज इक्वल टू बी डी साइड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 189। इन 200 में से ये 289 में से 100 निकलेगा ना, तो चलें ये बी डी साइड का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे जी, डेफिनेटली दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, ये कैंसल,
तो 89 का स्क्वायर रूट करें, तो स्क्वायर रूट करने से स्टूडेंट ये आ रहा है जी 13.74, आगे 7 है तो हम 4 को 5 कर देते हैं, ठीक है, CM BD साइड, ठीक है जी। तो BD साइड जो हमारे पास बी से डी ये आ रही है जी 13.75 CM, ओके जी। तो अब हम जो है, जो हमें रिक्वायर है, यानी कि ये एक्स साइड B से C अब हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड दो हमें मालूम हो चुकी हैं, तीसरी साइड हम इसी फार्मूले से दोबारा जो है फाइंड कर सकते हैं जी। अब किस ट्रायंगल की बात हो रही है जी? अब ट्रायंगल की बात हो रही है BC और D की, BC और D, ओके जी। तो अब हमें इससे फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो चले मैं इसको परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है जी? मेजर CD, ठीक है, जो कि बेस हम कंसीडर कर रहे हैं, ये है जी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद मेजर BD, जिसको हम हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं, ये हमारे पास 13.75 CM। उसके बाद हमें मेजर BC ये फाइंड करना है, ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ओके। तो थ्योरम लगाएं जी। थ्योरम क्या है जी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है जी? 13.75 आ गया इसका स्क्वायर, इज इक्वल टू बेस 8 रखा है हमने उसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यानी कि BC साइड ये और ये, तो आप इसको BC भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एक्स फाइंड करना है तो मैं एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसका स्क्वायर जो है, क्योंकि हमने 189 का रूट लिया था तो ये आया था, तो इसका स्क्वायर लेंगे दोबारा से वही 189 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर। 64 को इधर ले आए, 189 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 189 में से 64 माइनस करें तो ये आ रहा है जी 125 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे रूट कर लेता हूँ जी, ये रहा, ये कैंसिल। तो 125 यानी कि 125 का स्क्वायर रूट करें। एक तो ये है कि हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लें तो पॉइंट में आ जाएगा, आपकी बुक पे जो है वो फैक्टराइजेशन से आज चलें। 125 की फैक्टराइजेशन करें, 5 पे होगा, तो ये आएगा 5 2 टाइम 10, 5 5 टाइम 25, और ये भी 5 5 और 5 1 टाइम 5। तो स्टूडेंट ये हमारे पास देखें ये पेयर बन जाता है, तो ये 5 का स्क्वायर और ये 5 इज इक्वल टू एक्स। मजीद ये है कि हम जिसका पेयर हुआ इसको कैंसिल आउट हो गया, इसका रूट ये बाहर आ जाएगा, इसका रूट कैंसिल नहीं हुआ, तो 5 रूट के अंदर CM में, क्योंकि सेंटीमीटर में था, तो इस तरीके से हम ये जो है एक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी जो एक्स साइड है ये 5 CM आ गई है, ओके जी, यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। यानी एक सीढ़ी है जो ये वॉल, देखिए वॉल बनाई है दीवार के साथ लगाई हुई है, तो इस तरह लगी है कि उसका जो फुट है सीढ़ी का वो वॉल से 2 मीटर अवे है, यानी सिर्फ 2 मीटर का फासला है, ठीक है, बेस यानी कि ये बन जाती है। इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर, यानी अगर सीढ़ी जो उसकी लंबाई अगर 8 मीटर हो, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो ये जो वॉल यानी दीवार है इसकी हाइट फाइंड करनी है हमने, यानी कि परपेंडिकुलर इसको हमने फाइंड करना है, बेस हमें ये दी हुई है और हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है। तो सीधा सीधा स्टूडेंट हम इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा डाटा बना लें। बेस हमें क्या दी हुई है जी? 2 मीटर, हाइपोटेन्यूज 8 मीटर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है यानी हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है, वो परपेंडिकुलर हुआ ना, हाइट, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो फॉर्मूला लगाएं जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है जी 8, इसका स्क्वायर, बेस हमें क्या मिली 2, इसका स्क्वायर, और पी हमने इनके हाइट असल में फाइंड करनी है, ठीक है। पी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर आएगा जी 64, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस पी स्क्वायर यानी कि हाइट ये वाल की, तो ये आ जाएगा 4 इस तरफ आके माइनस 64 माइनस 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 60 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ओके जी, इसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसके बाद हमें क्योंकि हाइट फाइंड करनी है पी और इसका रूट खत्म सॉरी इसका स्क्वायर खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी स्क्वायर रूट, इधर भी, ये कैंसिल, ये तो बच गया सिर्फ पी। इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो उसके लिए हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं जी। 60 की फैक्टराइजेशन करें, 2 से 30 आ जाएगा, फिर 2 से करें डिवाइड तो 15। अब 15 पे फिर करेगा तो 3 होगा 5 टाइम और फिर 5 1 टाइम, तो ये नाम भी करें तो कोई हर्ज नहीं, 15 तक आप रख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ये 3 और 5 ये पेयर नहीं बनेंगे, ये तो 2 और 2 पेयर बन के 2 की पावर 2 बन के स्क्वायर रूट खत्म हो सकता है। जैसे मैं अगर लिखूं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये कैंसिल, 2 आ जाएगा बाहर। अब 3 5 टाइम फिर से 15 आ जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे 15 की नॉन फैक्टराइजेशन करें तो कोई मसला नहीं। तो पी यानी कि परपेंडिकुलर ये वाला क्या है जी, हाइट सी, ये हाइट इज इक्वल टू 2 इन अंडर रूट 15 मीटर, ठीक है जी, 2 अंडर रूट 15। तो इस तरीके से हम इसकी हाइट को फाइंड कर सकते हैं।